बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं आरश वॉइस। 12वीं सदी ईस्वी में एक सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ एक मैदान में खेमेदान था। इस खेमे के बाहर एक कम उम्र लड़की खड़ी है जो खेमे में दाखिल तो होना चाहती है, लेकिन सुल्तान के खौफ से उसका जिस्म कांप रहा होता है। आखिरकार उसने खेमे का पर्दा उठाया और डरते कांपते हुए खेमे के अंदर दाखिल हो गई। लड़की के सामने वक्त का सुल्तान बैठा हुआ था। सुल्तान ने लड़की को मुखातिब को कहा और पूछा, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? लड़की ने कांपते हुए कहा, मैं आपसे एजाज़ मांगने हूँ। एजाज़ उस शहर का नाम था जिसे हासिल करने के लिए सुल्तान ने 38 दिन की लड़ाई और हज़ारों सिपाही शहीद करने के बाद हासिल किया था। यहाँ तक कि उस शहर की खातिर सुल्तान ने अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी, लेकिन सुल्तान फिर भी उस लड़की को इनकार नहीं कर सका और उसे कहा कि तुम मुझसे एजाज़ मांगती हो तो ये तुम्हारा हुआ, और साथ बहुत सारी दौलत भी दी और रुखसत कर दिया। सुल्तान जानता था इस लड़की को उसके दुश्मनों ने भेजा है, फिर भी सुल्तान ने उसे सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो सुल्तान के मौसम नूरुद्दीन जंगी की बेटी थी। वही नूरुद्दीन जंगी जिन्होंने ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक सुरंग खोदने की नापाक कोशिश करने वाले 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया था। और वो बेटी जिस शख्स से शहर मांगने आई थी वो भी कोई मामूली नहीं थी, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ था, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। सलाहुद्दीन अयूबी इतने नामदल शख्स थे कि मिस्र के गवर्नर बनते ही कायरा का सारा खजाना गरीबों में तकसीम कर दिया और अपने लिए एक सिक्का भी नहीं रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी शायद मिस्र के गवर्नर की हैसियत से ही अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। नूरुद्दीन जंगी का बेटा भी एक छोटा था और महल में मौजूद दरबारों ने साजिशों के जरिए जंगी सुल्तान को तकसीम कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ये सब देखा तो उन्होंने मिस्र को एक अलग सल्तनत में तब्दील कर दिया और ख़ुद उसके सुल्तान बनकर जंगी सल्तनत में मौजूद साजिशों को सबक सिखाने का फैसला करते हुए शाम पर हमला कर दिया। बहुत जल्द सुल्तान ने दमिश्क फतह कर दिया और मिस्र से लेकर शाम तक एक बड़े इलाके के सुल्तान बन गए। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के लिए बड़ा चैलेंज फ़लस्तीन की सलीबी सल्तनत थी। सलीबियों ने 1099 में बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था। सलीबी बार बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह के वादे करते और तोड़ते देते थे। आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1177 में बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की और फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान बहुत सी मुश्किलात पेश आईं और कई बार सुल्तान को पीछे भी हटना पड़ा, लेकिन आखिरकार सुल्तान सलीबियों को शिकस्त नजर आने लगी और उन्होंने कहा कि मुसलमान तो हमारे बीवी बच्चों को अपना गुलाम बना लेंगे। तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से रहम की भीख मांगती शुरू कर दी। सल्तनत तो सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले थे, कैसे माफ़ ना करते, तो लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सबको माफ़ कर दिया और यूँ अक्टूबर 1187 में बैतुल मुक़द्दस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल कंट्रोल हो गया। सुल्तान फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद भी 3 साल तक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से जंग लड़ते रहे और बैतुल मुक़द्दस का दिफा करते रहे। फिर सलीबियों ने अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए सुलह कर ली। सुलह के बाद सुल्तान वापस अपने वतन दमिश्क पहुंच गया, लेकिन उनके दिल में एक खलश थी कि वो कभी हज ना कर सके। दमिश्क वापस आया तो उस बार भी हज गुजर चुका था, लेकिन जब सुल्तान को पता चला कि कुछ हाजी वापस आ रहे हैं तो सुल्तान उनसे मिलने निकल पड़े और हर हाजी से गले लगे रोने लगे। हाजी से मुलाकात के बाद वापसी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सख्त बुखार ने घेर लिया। अयूम मार्च 1193 में सुबह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खालिक के हकीकत से जा मिले। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।